नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जिस राशियों के प्रेडिक्शन के लिए मैं हाजिर हुआ हूं वो नए साल के संदर्भ में है। हालांकि हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू संस्कृति इस तरह के किसी भी नए साल को नहीं मानती है, मैं खुद भी नहीं मानता हूँ। मेरे लिए इस नए वर्ष का, इस अंग्रेजी नए वर्ष के कोई विशेष मायने नहीं है, ना ही कोई ऐसी ज्योतिषीय स्थितियाँ या ग्रह नक्षत्र का कोई भारी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसको नए वर्ष के संदर्भ में कुछ विशेष रूप से देखा जाए। लेकिन क्योंकि एक परिपाटी बन चुकी है कि सभी लोग नए वर्ष को मनाते हैं और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि इस नए वर्ष को अजीब ढंग से मनाया जाता है। कुछ लोग शराब पीकर मनाते हैं। तो खैर, मेरा इस तरह के किसी नए वर्ष में कोई यकीन नहीं है। और आज 25 दिसंबर है, लोग कहते हैं क्रिसमस का दिन है, लेकिन मेरे लिए क्रिसमस के कोई मायने नहीं है। मेरे लिए सीधे सीधे ये हमारे महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इसलिए ये दिन उस दृष्टिकोण से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दृष्टिकोण से विशेष है। बाकी क्रिसमस के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। बात करते हैं, अगर इस इंग्लिश नववर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 2022 में 4 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, लेकिन वो वर्ष की शुरुआत में नहीं होंगे, वो होंगे अप्रैल में। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और इसी के आसपास राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। अब मुख्य बात यह है कि ये जो 4 ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, एक साल एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं। तो ये बड़ा राशि परिवर्तन है 2022 में, लेकिन ये होने वाला कब है? अप्रैल महीने में। अब अप्रैल महीने में ये जो राशि परिवर्तन है, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है आने वाले साल पर रहेगा, क्योंकि शुरुआती दौर से ही लगभग राशि परिवर्तन की भूमिकाएं बनना शुरू हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर इससे पहले कि मैं राशि प्रेडिक्शन के ऊपर जाऊं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो राशिफल होता है ये बहुत मोटे तौर पर है, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन करना, उसका जो फलादेश है वो कुंडली एनालिसिस के बाद में ज्यादा स्पष्ट हो पाता है। अब ग्रह राशि परिवर्तन भी करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, लेकिन इतने एनालिसिस पर अगर मैं जाऊंगा तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो के अंदर, इसलिए हम सीधे सीधे प्रेडिक्शन के ऊपर जाते हैं। तो यह मोटे तौर पर है, सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन है वो शनि का है, क्योंकि लगभग 2.5 साल के बाद में राशि परिवर्तन हो रहा है। अब शनि के इस राशि परिवर्तन से विशेष रूप से जो कुछ राशियां प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि कुछ राशियों के ढैया समाप्त हो जाएंगे और कुछ राशियों के ढैया शुरू हो जाएंगे। एक राशि की 7.5 समाप्त हो रही है। तो 29 अप्रैल 2022 को जब शनि अपनी वर्तमान राशि, सामान्य राशि, साधारण राशि मकर को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों पर 7.5 समाप्त हो जाएगी। जो 7.5 वर्षों से पिछले चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में शुरू किस पर हो जाएगी? तो मीन राशि वालों पर 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि वालों को 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। ढैया किस पर चल रहा था? तो तुला राशि वालों पर ढैया चल रहा था, ढैया समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मकर से कुंभ में जाएंगे, तुला राशि वाले ढैया से मुक्त हो जाएंगे। और किसका ढैया समाप्त हो जाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण मिथुन राशि वालों के लिए कठिनतम ढैया जो चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा संकेत है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले काफी दिक्कतों में, परेशानियों में रहे हैं इस दौरान, तो उनके लिए एक सुविधाजनक स्थिति रहेगी। अब शुरू किस पर होगा?
तो वृश्चिक राशि पर शुरू होगा ढैया, वृश्चिक राशि पर ढैया शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, प्रेडिक्शन में बताऊंगा इसके फायदे नुकसान क्या होंगे। लेकिन वृश्चिक पर ढैया शुरू होगा और दूसरा शुरू होगा कर्क पर, कर्क राशि पर शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। 7.5 मीन राशि को शुरू हो जाएगी, मकर राशि में अंतिम चरण शुरू होगा 7.5 का, और कुंभ राशि में दूसरा चरण शुरू होगा 7.5 का। 2.5 साल हो जाएंगे पूरे, अगले 2.5 साल शुरू हो जाएंगे, मकर में अंतिम 2.5 साल की शुरुआत हो जाएगी। अब वर्ष पर्यंत क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो एक मैं मोटे तौर पर इसका प्रेडिक्शन बता रहा हूं, बहुत गहरा एनालिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि राशियों का जो राशिफल बताया जाता है वो मोटे तौर पर ही प्रेडिक्शन होता है, उसका बहुत गहरे अर्थों में नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत कुछ स्थितियों में कारागार साबित होता है। तो सबसे पहले बात करें राशियों के क्रम में, पहली राशि मेष की। मेष राशि के ये जो शुरुआती 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक, ये टाइम व्यवसायिक रूप से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कठिन हो सकता है, शायद भाग्य उतना साथ ना दे, कुछ कमजोरी रहे, जिस कार्य को करने की प्लान कर रहे हैं वो कार्य इतना सफल नहीं रहे। यात्राएं इस दौरान ज्यादा नहीं करनी चाहिए, यात्राएं नुकसान दे सकती है, इस बात का एक विशेष ख्याल रखना है। जब ये राशि परिवर्तन होंगे अप्रैल में जाकर के, तो उस समय यात्राएं शुभ रहेगी, शनि राशि परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात के लिए मेष राशि वालों को विशेष रूप से आगाह कर देना चाहता हूं कि उनको आने वाले वर्ष में, विशेष रूप से अप्रैल के बाद में, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। जॉइंट से संबंधित समस्या हो सकती है, चोट एक्सीडेंट हो सकते हैं, पार्किंसन जैसी कोई समस्या हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, परिवार में बिखराव हो सकता है, जमा पूंजी प्रॉपर्टी खराब हो सकती है। लाभ के योग बने हुए हैं कार्य व्यापार में, लेकिन कुछ स्थितियां फिर भी विपरीत हैं। संतान के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, संतान की तरक्की में समस्या आ सकती है, और खुद के स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना है मेष राशि वालों को, क्योंकि शनि की तीसरी नीच दृष्टि मेष राशि के ऊपर रहेगी। स्वास्थ्य तो प्रभावित होना ही है। अगर वर्चस्व है आपका, कहीं कोई वैल्यू, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां वर्चस्ववादी स्थितियों की जरूरत पड़ती है, तो वहां सावधान हो जाएं, आपका वर्चस्व समाप्त हो सकता है, आपकी जो वैल्यू है वो समाप्त हो सकती है। मार्केट के अंदर, घर के अंदर परिस्थितियां आपके विपरीत जा सकती है। लाभ बना रहेगा, धन की कमी नहीं होगी आपके पास में, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो बहुत कमजोर हो जाएगा। आप शारीरिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हो सकते हैं। आपका जो दबदबा प्रभाव है वो क्षीण हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अगर आप किसी क्षेत्र में, मैं विशेष रूप से राजनीतिक लोग ज़्यादा होते हैं ऐसे, उनके लिए ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि समय उतना पक्ष का नहीं, लाभ सिर्फ एकमात्र धन के दृष्टिकोण से ये लाभ का समय है, लेकिन बहुत से नुकसान भी इसके अंदर हैं। दूसरी बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि जब शनि राशि परिवर्तन भी करेंगे तो दशम में जाएंगे। दशम में शनि बलवान हो जाते हैं, क्योंकि कर्म के मालिक हैं और अपनी ही राशि में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे शनि। मेहनत जरूर होगी, लेकिन सफलता भी निश्चित है। बृहस्पति लाभ भाव से गोचर करेंगे तो लाभ बढ़ाएंगे, संचित धन में वृद्धि कराएंगे। इस समय में वृषभ राशि वालों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोट एक्सीडेंट की स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है। राहु केतु राशि परिवर्तन कराएंगे तो 12वें भाव में राहु का गोचर होगा। 12वें भाव में वैसे राहु श्रेष्ठ माने जाते हैं, कोर्ट केस, पुलिस केस, इस तरह का कोई मामला चल रहा है तो उसके लिए बड़े फायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन व्यर्थ की यात्राएं भी बहुत करा देते हैं, तो यात्राओं से अगर अति आवश्यक नहीं हो तो यात्राओं से थोड़ी सी बचने की कोशिश करें। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, जो भी नया कार्य आप शुरू करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बने हुए हैं। मेहनत ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में खटराग रह सकता है, लेकिन लाभ के योग सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बने हुए हैं, तो इस समय का लाभ पूर्ण रूप से लेना चाहिए वृषभ राशि वालों को। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि लंबे समय से जो नेगेटिव समय चल रहा था उसके समाप्ति का समय आ चुका है, अच्छा समय है। शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। शनि जो 2.5 साल कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि वालों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा,
अगर कहीं कोई काम अटका हुआ था तो वो काम पूर्ण हो जाएगा, लेन देन का कोई मैटर अटका हुआ था, कोर्ट केस कोई चल रहा था, या स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं चल रही थी उसमें भी लाभ होगा। 2022 मिथुन राशि वालों के लिए कई मायनों में श्रेष्ठ साबित होने वाला है हर तरह से। सिर्फ परिवार में छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनके साथ में थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति रह सकती है, बाकी सभी लगभग हर एक मामले में श्रेष्ठ रहने वाला है। और एक लंबे समय से जो तनाव वाली स्थितियां या कार्य व्यापार में समस्या वाली स्थितियां जो थी वो समाप्त होने वाली है। मिथुन राशि वाले बस शुरुआत के जो 3 महीने हैं 2022 के, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने थोड़ा सावधानी से काम करें, उसके बाद में समय बिल्कुल आपके पक्ष में बना हुआ है। बात करते हैं कर्क राशि की। अब यहां पर मैं थोड़ा सा सावधानी की सलाह दूंगा कर्क राशि के, क्योंकि शनि जो है 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे अप्रैल महीने से। अब 8वें भाव में गोचर करना सबसे पहले तो स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो सप्तम के भाव के मालिक बनते हैं, तो दाम्पत्य के कारक, पार्टनरशिप के कारक, विवाह आदि के कारक, तो पति पत्नी के बीच में तनाव, अस्पष्टता, कम्युनिकेशन गैप, मतलब पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस ना हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि गुरु भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो किस्मत का सहयोग मिलेगा, लाभदायक है कुछ चीज़ों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कार्य व्यापार में दिक्कत हो सकती है कर्क राशि वालों को, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये जो ढैया शुरू होने वाला है 29 अप्रैल से, ये विशेष सावधानी वाला है, क्योंकि ये दोनों तरफ इफेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक पति पत्नी के विवाद गंभीर रूप भी ले सकते हैं, विवाद, स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी दे सकता है, और कार्य व्यापार में भी गंभीर समस्या आ सकती है। चलता हुआ काम बंद हो सकता है। किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, सोच ले। पैसा फंस सकता है, विवाद हो सकते हैं, कानूनी मामले भी फंस सकते हैं। तो इस मामले में कर्क राशि वाले विशेष रूप से सावधान। उनके लिए अप्रैल 2022 से बाद का जो समय है वो उतना उचित नहीं लग रहा, थोड़ा टेंशन वाला समय है। पति पत्नी के बीच में विवाद इतने गंभीर हो सकते हैं कि शायद तलाक जैसी नौबत आ जाए। कर्क राशि वालों को विशेष रूप से कार्य व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही समस्याओं का गंभीर रूप से सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखना है कर्क राशि वालों को। इसका उपाय क्या किया जा सकता है वो मैं आगे अभी कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। आज से प्रेडिक्शन दे रहा हूं। बात करते हैं अगली राशि सिंह की। सिंह के सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। तो देखिए शनि यहाँ पर नुकसानदायक तो नहीं है, फायदेमंद है। कार्य व्यापार में फायदेमंद, नौकरी वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं तो बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़ी सक्सेस मिल सकती है। लेकिन शनि तनावग्रस्त करते हैं, और यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है वो सिंह राशि के ऊपर जा रही है। तो नौकरी व्यापार में सफलता है, दाम्पत्य जीवन में भी मजबूती आएगी, जो अविवाहित है उनके विवाह की भी संभावना है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान शनि कर सकते हैं वो 2 चीजों का कर सकते हैं। एक तो क्योंकि शनि की दृष्टि ही सिंह राशि पर और प्रबल शत्रु राशि मानी जाती है सिंह से शनि की, तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। और दूसरा, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ नहीं दिख रहा अप्रैल 2022 के बाद में। अभी तो स्थितियां फिर भी ठीक है, थोड़ा सा किस्मत उतने अच्छे तरीके से साथ देती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और स्वास्थ्य में भी समस्या है। मैं सिंह राशि वालों को एक बात के लिए विशेष रूप से आगाह कर रहा हूँ, शनि की ये जो स्थिति है फायदा भी करा सकती है, नुकसान भी करा सकती है, निर्भर करता है आपके कर्म क्या है। क्योंकि आप सिंह राशि के, इसलिए विशेष रूप से सावधानी की जरूरत है। क्या सावधानी रखनी है? व्याभिचार, विवाहोत्तर संबंध, ये आपको समस्या में डाल सकते हैं। व्याभिचार का अर्थ आप लोग समझते होंगे, बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो चरित्रहीनता। घर के बाहर किसी महिला से संबंध आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, शराब,
का अत्यधिक सेवन भी आपको समस्या दे सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है इस दौरान। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो लोग जो व्याभिचार करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, सिंह राशि वाले सावधान हो जाएं। जो लोग इन चीज़ों में नहीं हैं उनके लिए उत्तरोत्तर उन्नति का समय है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। शनि खराब नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपके कर्म उसको खराब कर सकते हैं। आप किसी ऐसी मुसीबत में पड़ सकते हैं जिसका आपको रास्ता ना मिले, जिसका कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे, आप उलझ जाएं पूरी तरीके से। सिंह राशि वालों को ये सावधानी रखनी है। बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है शनि का ट्रांजिट और बृहस्पति का ट्रांजिट भी। सबसे पहले तो कन्या राशि वालों को ये कहूँगा कि अगर वो अविवाहित हैं तो विवाह की संभावनाएं बनती है, रिश्ते आ सकते हैं, विवाह हो सकता है, बहुत अच्छी स्थितियाँ बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें भी स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी। पति पत्नी के बीच में सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत चल रही थी दाम्पत्य जीवन में तो उसका समाधान हो जाएगा। कुंभ राशि में शनि छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में कारक माने जाते हैं शनि। विरोधी आपके शांत रहेंगे, विरोधियों की हिम्मत नहीं होगी आपसे उलझने की। दूसरा, कोई कोर्ट केस पे मामला चल रहा था, क्लियर हो जाएगा। कहीं कुछ उधार का लेन देन का मैटर चल रहा था, वो क्लियर हो जाएगा। अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है शनि और बृहस्पति का ये गोचर 2022 में, जो अप्रैल 2022 से शुरू होगा। शुरुआती दौर सामान्य है, लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर स्थितियां आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का ढैया तो समाप्त हो रहा है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए ढैया इतना खराब भी नहीं था, इतना खराब नहीं था, क्योंकि राशि तुला है। तुला शुक्र के मित्र माने जाते हैं शनि, तो चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, फिर भी इतने बुरे नहीं थे। अब पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव में शनि तामसिक वृत्ति कर देते हैं। नुकसानदायक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा नुकसानदायक है, लेकिन तामसिक वृत्ति कर देते। दूसरा, कुंभ में बैठेंगे तो वहां से दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, और कैसी दृष्टि? नीच दृष्टि। तो पत्नी के स्वास्थ्य में विशेष समस्या, खर्च बढ़ा देंगे, जमा पूंजी खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि जमा पूंजी पर शनि की दृष्टि जा रही है। लाभ पर भी दृष्टि, तो लाभ में विघ्न। तो यहां थोड़ा सा उल्टा हो गया अगर आप ध्यान दें तो। हाँ, एक चीज के लिए फायदेमंद है, संतान की अच्छी तरक्की होगी। संतान अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आप खुद भी करना चाहते हैं तो इन चीजों में सफलता है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। लेकिन वो लोग जो परिवार है जिनका जो खुद व्यवसाय या कार्य व्यापार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला समय हो गया ये। अब ये ढैया नहीं है, ये सामान्य शनि की स्थिति है, लेकिन तुला राशि वालों के लिए ढैया इससे ज्यादा बेहतर था, ज्यादा ठीक था अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो। अब तुला राशि वालों को सावधानी का समय है। ढैया के समय इतनी सावधानी की, इतनी स्थितियां खराब नहीं थी, क्योंकि लग्न में शनि की उच्च दृष्टि दी जा रही थी। अब वो हट जाएगी दृष्टि वहां से। और दूसरी बात, बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में। अब 8वें भाव में बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, धर्म में लगन लगवाते हैं, धार्मिक कार्य करवाते हैं, लेकिन यहां पर बैठकर बृहस्पति लीवर संबंधित समस्या भी देते हैं, निर्मोही स्वभाव भी करवाते हैं। तो माफ कीजिएगा, छठे भाव में बैठकर ये समस्याएं भी देते हैं। तो तुला राशि वाले अब थोड़ा सा सावधानी से काम करें। हालांकि इस दौरान कुछ लाभ भी होंगे, भूमि संबंधित लाभ हो सकते हैं, संतान की तरक्की हो सकती है, स्वयं अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ फायदा हो सकता है। लेकिन व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में कहीं न कहीं समस्या दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के, अगर पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य में, और अगर पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य में समस्याएं दिखाई दे रही है, जो बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है। तुला राशि वाले थोड़ा सावधान। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में शनि प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले एक जो सबसे अच्छी चीज होने वाली है कि दुश्मन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, नीच दृष्टि, मटिया मैट हो जाएंगे, शत्रु समाप्त हो जाएंगे पूरे तरीके से। उधार अगर कहीं कुछ था, लेना था, देना था, वो क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिव बातें हैं। अब नेगेटिव बात क्या हो सकती है? नेगेटिव बात ये है कि शनि चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे।
और ये पूर्ण दृष्टि क्या करती है, विघटनकारी दृष्टि होती है। तो वर्क प्लेस पर असंतुष्टि, काम से असंतुष्टि, टेंशन, काम का बहुत ज़्यादा टेंशन, और लग्न पर शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के लिए। लग्न पर या राशि पर जो दृष्टि है शनि की, वो थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर करती है, इस बात का ध्यान रखें। पंचम भाव में बृहस्पति रहेंगे तो बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करेगी। कार्य व्यापार के स्थल पर तनाव हो सकता है, लेकिन लाभ में कमी नहीं होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा है, कार्य व्यापार से संबंधित समस्याएं यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन लाभ फिर भी बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति वर्ष पर्यंत अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे लाभ भाव के ऊपर और भाग्य भाव के ऊपर भी। तो इतना खराब स्थितियां नहीं हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि राशि पर भी रहेगी, लेकिन वर्क प्लेस पे आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुश्मन शत्रु जो भी हैं उन सबके बुरे दिन आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रबल शत्रु हंता योग ये शनि बनाएंगे अप्रैल 2022 में। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। 7.5 समाप्त हो रही है, शनि तृतीय भाव में आ रहे हैं, कार्य व्यापार में तरक्की, भाग्य का सहयोग, यात्राएं बहुत होगी और यात्राएं लाभदायक रहेगी। बृहस्पति चौथे भाव में, हालांकि उस घर के कारक नहीं माने जाते बृहस्पति, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। अगर नया वाहन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, सारी स्थितियां आपके पक्ष में है। कार्य व्यापार की जगह पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे। धनु राशि वालों के लिए पॉजिटिव समय, उतरती हुई 7.5 लाभ देकर जाने वाली है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि से दूसरे भाव में जाएंगे शनि और तीसरे भाव में जाएंगे बृहस्पति। बहुत बढ़िया समय बना हुआ मकर राशि वालों के लिए। राशि स्वामी द्वितीय भाव में, वाणी से व्यक्तित्व का विकास होगा, धन पूंजी एकत्रित होगी। अगर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, पूंजी इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए लाभ के योग। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है कि आप नया वाहन, नया मकान बहुत सोच समझ कर खरीदें। ऐसे किसी भी सौदे के अंदर सोच समझ कर हाथ डालें, वरना दिक्कत हो सकती है। यात्राएं लाभदायक होगी, यात्राओं से लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं बहुत सी हो सकती है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इमेज बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सिर्फ एक मामले में थोड़ा सा नेगेटिव है, और वो नेगेटिव ये है कि मकान, वाहन इत्यादि के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार विचार कर लें। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि शनि वहां बैठ के 8वें भाव को देखेंगे, थोड़ी दिक्कत देंगे। इस समय वाणी में एक सत्यता आ जाएगी, थोड़ी कठोरता रहेगी लेकिन सत्यता रहेगी। हो सकता है आपके इस वाणी व्यवहार से कुछ लोग आपसे नाराज भी हो जाएं, लेकिन एक बात तय है कि आपकी वाणी में एक प्रभाव, एक सत्यता जरूर मालूम पड़ेगी सबको। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि लाभदायक सिद्ध होगी। मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम ढैया फायदेमंद सिद्ध होगा, और गुरु का गोचर तृतीय भाव में धार्मिक कार्य करवाएगा, धर्म के लिए यात्राएं करवाएगा, अच्छे कामों से आप जुड़ेंगे, अच्छे काम आपके हाथों से संपन्न होंगे। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के ऊपर ही शनि आ रहे हैं, दूसरा ढैया 7.5 है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए ये 7.5 फायदेमंद है, क्योंकि राशि के ऊपर से शनि गोचर करेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे। शनि की एक खासियत है, जहाँ बैठते हैं उस जगह को बढ़ा देते हैं, ताकतवर कर देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। कार्य व्यापार में आपकी पकड़ मजबूत होगी, लोगों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी पकड़ बढ़ेगी। द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा है, जमा पूंजी में वृद्धि करवाएगा, वाणी में एक ओजस, एक धार्मिकता, एक ज्ञान उपलब्ध करवाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए भले ही 7.5 की स्थिति है, लेकिन नुकसानदायक नहीं है। बस यहाँ पर कुंभ राशि वालों को एक ही सावधानी में बताऊंगा 2022 में, यात्राएं सावधानी से करें, ड्राइविंग सावधानी से करें, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, चोट, एक्सीडेंट, इस तरह के खतरे हो सकते हैं। हो सके तो जहाँ आवश्यक नहीं है वह यात्रा करिए ही मत, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यात्राओं संबंधित स्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ों के लिए फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि को 7.5 शुरू होने वाली है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत फायदेमंद स्थिति है, नहीं है, क्योंकि जब 7.5 शुरू होगी तो शनि की तीसरी दृष्टि धन
जमा पूंजी पर जाएगी। जमा पूंजी खर्च हो सकती है, कहाँ खर्च हो सकती है? तो स्वास्थ्य में, कोर्ट कचहरी के मामलों में। हालांकि आप विजयी रहेंगे, स्वास्थ्य भी अगर खराब होगा तो वो ठीक होगा, लेकिन उसमें खर्च बहुत हो जाएगा। 7.5 की शुरुआत है, मीन राशि वालों को सावधान रहना अति आवश्यक है। यात्राओं से लाभ है, दूरगामी दूर देश से लाभ है, सब फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी उसी अनुपात में दिखाई दे रहा है। लाभ का स्वामी व्यय में बैठा है, जितना आप कमाएंगे उतना खर्च हो जाएगा। कहाँ खर्च होगा? तो स्वास्थ्य में खर्च होगा, कोर्ट केस में खर्च होगा, लड़ाई झगड़ों में खर्च होगा, पारिवारिक विवाद उग्र रूप धारण कर सकते हैं, पारिवारिक पूंजी नष्ट हो सकती है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा समय। हालांकि शुरुआत के एक साल में बृहस्पति खुद मीन राशि पर मौजूद रहेंगे अपनी ही राशि में, तो वो इतना जरूर करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होने देंगे, कहीं ना कहीं से लाभ की स्थितियां बना सकते हैं। एक चीज मैं और कहूंगा मीन राशि वालों के लिए कि जिन लोगों के पास में ऐसे काम हैं जो उनके रेसिडेंस से दूर हैं, मतलब डिस्टेंस जहां पर ज्यादा है, कि आप बैठे यहाँ हैं, काम आपका कहीं चल रहा है, कहीं किसी निश्चित दूरी पर चल रहा है या विदेश से काम चल रहा है, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हुए, अगर कोई कानूनी मसला फंसा हुआ था सालों से या कोई मैटर सुलझ नहीं रहा था, वो सुलझ जाए। इस समय आपको सबसे अधिक किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो अपनी वाणी का ध्यान रखना है, किसी को गलत कोई भी शब्द नहीं बोलना है। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी रखी तो राशि पर चलते बृहस्पति आपको पद प्रतिष्ठा भी देकर जा सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर प्रेडिक्शन था 12 राशियों का, जो आने वाले 2022 जो अंग्रेजी वर्ष जो माना जाता है उसके हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्शन किया है। मैंने इस प्रेडिक्शन में पूरा कॉन्सेंट्रेट शनि और गुरु के राशि परिवर्तन पर किया, जबकि इसी समय अंतराल में राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब वो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विशेष रूप से राहु केतु का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है। राहु और केतु जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं उसका बहुत दूरगामी इफेक्ट होने वाला है, और संयोगवश ये भी राशि परिवर्तन जो है अप्रैल में ही करेंगे। शुरुआत किए 2-3 महीने छोड़ दीजिए, अप्रैल के बाद में ये राशि परिवर्तन करेंगे। इनका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बनाना संभव नहीं हो पाता, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो राहु केतु के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या रहेगा। ये 2022 के लिए जो बड़ा राशि परिवर्तन है उस पर मेरा एक विश्लेषण था, ज्योतिषीय विश्लेषण था। ये मोटे तौर पर है, बाकी तो कुंडली देखने पर, ग्रहों की स्थितियां देखने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।